आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। कहा, देश अगले 5 वर्षों में गरीबी के खिलाफ विजयी होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से प्रदेश को जुलाई माह के लिए 100 मेगावाट बिजली दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने और गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए हैं। उन्होंने कहा कि देश अगले 5 वर्षों में गरीबी के खिलाफ विजयी होगा। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर होगा। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से प्रदेश को 100 मेगावाट बिजली दी है। बिजली का यह आवंटन कल से 31 जुलाई तक के लिए किया गया है। बिजली आवंटन के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर राज्य में विद्युत उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए राज्य को केंद्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश में बिजली उत्पादन दोगुना करने के लिए तीनों निगम यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल समन्वय के साथ कार्य करें। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में तेजी से काम करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। उन्होंने सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले। मुख्यमंत्री ने लाइन लॉस को कम करने और बिजली की लाइनों को भूमिगत किए जाने की योजनाओं पर तेजी से काम करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। शासन के वरिष्ठ अधिकारी अब समय समय पर जन सुविधाओं से जुड़े कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे अपने अपने विभागों के पिछले 3 सालों में किए गए 10 महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा भी उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुलाई 2026 तक अपने अपने विभाग के 10 महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का स्पष्ट ब्यौरा भी उपलब्ध कराएं। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने और स्लॉट मिलने में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने आरटीओ ऑफिस के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था करने और बेहतर सुगम नागरिक केंद्रित सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की पुरानी बसों के स्थान पर नई बसों की व्यवस्था के साथ ही मैदानी मार्गों पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल सुबह से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश और भूस्खलन के बाद सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली जिले में पागल नाला के पास और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले के डाबरकोट में भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बंद हुए, जिन्हें अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। उधर पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट में भूस्खलन के कारण आदि कैलाश की ओर जाने वाली सड़क आवाजाही के लिए बाधित हो गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी 50 से ज्यादा मोटर मार्ग आवाजाही के लिए बंद हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुपोषण से मुक्ति व मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य के कुछ गांवों को आकांक्षी गांवों के रूप में लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गर्भवती माताओं का ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट रखने और एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है। सचिवालय में महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। उन्होंने आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पुष्टाहार की आकस्मिक रूप से गुणवत्ता जांच करने की भी बात कही। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की है। सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की ट्रैप टीम ने ऊधम सिंह नगर के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। आरोप है कि अधिभार यानी शराब उठाने के परमिट को लेकर आबकारी अधिकारी ठेकेदार से रिश्वत की मांग कर रहा था। विजिलेंस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अशोक कुमार मिश्रा को शिकायतकर्ता से 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम के अनुसार आरोपित शिकायतकर्ता से पूर्व में रिश्वत के 30,000 रुपए ले चुका था। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस आरोपित के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ कर रही है। भारत का पहला सौर अभियान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट में अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा में परिक्रमा पूरी कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि कल इसके स्टेशन कीपिंग कौशल ने दूसरी प्रभामंडल कक्षा में निर्बाध स्थानांतरण सुनिश्चित किया। आदित्य L1 अभियान को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर एक भारतीय सौर वेधशाला है। इसे 6 जनवरी 2024 को इसके लक्षित प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश कराया गया था। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान प्रभामंडल कक्षा में L1 पॉइंट की परिक्रमा पूरी करने में 178 दिन का समय लेता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण विंडो की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत एक ही बार के पंजीकरण तथा नए नवीनीकरण छात्रवृत्तियों के आवेदन के लिए की गई। इस वर्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। कहा, देश अगले 5 वर्षों में गरीबी के खिलाफ विजयी होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से प्रदेश को जुलाई माह के लिए 100 मेगावाट बिजली दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।